विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को दिया करारा जवाब। कहा, कार्यकर्ताओं पर हमले हुए तो हमने भी नहीं पहनी चूड़ियां। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के रिश्तों में खटास। मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव की पार्टी को ठहराया ड्रामा कंपनी। सीएम फडणवीस की शिवसैनिकों को चुनौती। कहा, शिवसेना को अपने बाग से कांग्रेस और एनसीपी को डराना चाहिए। बीजेपी जानती है बाघ के मुंह से दांत निकालना। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की धमकी। गैर बराबरी का व्यवहार जारी रहा तो शिवसेना सरकार से समर्थन लेगी वापस। बोले, शिवसेना के मंत्री भी देंगे सरकार से इस्तीफा। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। कहा, जब जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका तो बीजेपी की क्या औकात। मुंबई के बाद लातूर में भी शिवसेना का कालिक कांड। आरटीआई कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन भाई कट्टी के साथ धक्का मुक्की के बाद चेहरे पर पोता काला रंग। मल्लिकार्जुन ने आरटीआई के जरिए एक 4 मंजिला इमारत और बॉयज हॉस्टल में किया 14,000 स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण का खुलासा। मुंबई से सटी सांगली में पुलिस की लापरवाही। मानसिक रूप से बीमार शख्स को खुला छोड़ा, मरीज लापता। मुंबई में एस्ता अनुया रेप केस में फैसला। दोषी चंद्रभान सनप को फांसी की सजा। औरंगाबाद में एनसीपी की महिला विंग का थालीनान हमला बोल। बढ़ती महंगाई पर विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना सांसद चंद्रकांत खैरे की मनमानी। कोर्ट के आदेश पर गैर कानूनी धार्मिक निर्माण हटाने गए तहसीलदार को दी गाली। छोटा राजन की गिरफ्तारी पर शिवसेना ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की, लेकिन सामना के लेख में पूछा, दाऊद इब्राहिम को भारत कब लाओगे। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ राजन के साले की तस्वीर सामने आने से हंगामा। बीजेपी की लेबर यूनियन में शामिल है छोटा राजन का साला राहुल बांडुज। इंडोनेशिया जाने वाली मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम की सुरक्षा को लेकर चिंता। मुंबई पुलिस ने खतरे को देखते हुए बाली पुलिस से मांगी सुरक्षा। छोटा राजन की गिरफ्तारी से नाखुश उसके पैतृक गांव के लोग। सतारा जिले के गिरवी गांव में गिरफ्तारी के दिन नहीं चला चूल्हा। महाराष्ट्र ड्रांस ग्रुप ने विवाद के बाद सीएम राहत कोष से मिले 8 लाख रुपए लौटाए। बैंकॉक दौरे के लिए मिला था पैसा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला पुलिस मुख्यालय में मोटरसाइकिल ब्लास्ट के पीछे लव अफेयर थी वजह। पुलिसकर्मी ने ही फिट किया था साथी की बाइक में विस्फोटक। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे ब्रिज के नीचे फंसा कंटेनर। मुंबई से चेंबूर आने वाली सड़क पर घंटों लगा जाम। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान। कहा, मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके खिलाफ केस चल रहा है। शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के अलावा बाकी आरोपियों की न्यायिक हिरासत कल होगी खत्म। कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई भी मांग सकती है प्रोडक्शन वारंट। पुणे में बेटी बचाने के लिए डॉक्टरों का अभियान। लड़की जन्म होने पर डिलीवरी का खर्च माफ। वानखेड़े स्टेडियम के क्यूरेटर सुधीर नायक ने भी बीसीसीआई को लिखी चिट्ठी। मुंबई वनडे के बाद भारतीय टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री के खराब बर्ताव की शिकायत की। कमजोर वैश्विक रुख के बीच वायदा कारोबार में आज सोने के भाव 76 रुपए की गिरावट के साथ हुए बंद। 26,777 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा भाव। फिल्मकारों के नेशनल अवार्ड लौटाने पर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने कहा कि विरोध के और भी तरीके हो सकते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं।
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पहुंची तिरुपति के दरबार में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार के पहले जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे की धुन नहीं बजेगी। सरकार कल 1 साल पूरा कर रही है और आज आलम यह हो गया कि उद्धव ने राहें जुदा करने की धमकी दे डाली, तो देवेंद्र फडणवीस भी ये कहने से नहीं हिचके कि जो करना है कर लो। कोई हमारा साथी हो या हमारा अपना भी हो, अगर गैर कानूनी काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज तक के कार्यक्रम मंथन में शिवसेना से अपने संबंधों को ठीक ठाक बताने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। और एक दिन बाद ही कल्याण डोंबिवली चुनाव प्रचार के आखिरी लम्हों में शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने रैली में ही इस्तीफा दे दिया। आरोप जड़ा राज्य सरकार पर कि वो शिवसेना कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इस गुस्से की आग में ये कहते हुए घी डाल दिया कि वो समर्थन वापस भी ले सकते हैं। जर का इकडे राहून माझ्या शिवसैनिकाला तडीपार करण्याची नोटीस देणार असेल तर हे सरकार भी तडीपार केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा। बीते कुछ दिनों से शिवसेना बीजेपी के बीच जारी तकरार अब नए मोड़ पर है, क्योंकि कल तक शिवसेना की हरकतों पर नर्म रुख दिखा रहे मुख्यमंत्री ने तीखे बोल बोल कर जवाब दिया। रिश्तों में कड़वाहट का आलम यह है कि पाकिस्तान को लेकर शिवसेना के नजरिए पर भी देवेंद्र फडणवीस ने पुराने दिनों को याद करते हुए वार किया। काही लोकांना कधी मजबूत समजत होतो, चांगला समजत होतो, पण तेही अलीकडच्या काळात नाटक कंपनीमध्ये शामिल झाले। सामना में सरकार पर लगातार वार और फिर दशहरा रैली में सरकार को सीधे घेरने के बाद अब बीजेपी ने भी जवाब देना शुरू किया, तो मतलब साफ है कि रिश्ते हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या इतने बिगड़े रिश्तों के बावजूद दोनों सत्ता में साथ रहेंगे? तो शिवसेना का बीजेपी पर वार जारी है और कालिक पोतने का सिलसिला भी जारी है। इस बार मराठवाड़ा के लातूर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला किया और उसके चेहरे पर कालिक पोत दी। आरटीआई कार्यकर्ता ने एक अवैध निर्माण मामले का भंडाफोड़ किया। मल्लिकार्जुन भाईकट्टी ने आरटीआई से मांगी जानकारी के आधार पर खुलासा किया कि लातूर नांदेड़ मार्ग पर 4 मंजिला भवन और लड़कों के छात्रावास में करीब 14,000 वर्ग फुट अवैध निर्माण कराया गया है, जिसके बाद शिव सैनिकों ने इस कालिक कांड को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा कि भाई कुट्टी ने कल लातूर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था और अवैध निर्माण का भंडाफोड़ किया था। इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज खेलकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। पंकज, पहले मुंबई में सुधींद्र कुलकर्णी और अब लातूर में आरटीआई कार्यकर्ता को निशाना बनाया है शिव सैनिकों ने, क्या कोई मामला दर्ज किया गया है? इस मामले पूरे जो वाकया हुआ है इसके पर मामला तो दर्ज हो गया है लातूर पुलिस में, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और आश्चर्य की बात यह है कि जो कॉलेज में ये मामला हुआ है, ये घटना हुई है कालिक पोतने का, वो कॉलेज पूर्व बीजेपी सांसद का है और जिस नेता के नेतृत्व में ये पूरा वाकया हुआ और ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट की पहले तो जमकर पिटाई हुई, बाद में कालिक पोछी गई। वो जो नेता के नेतृत्व में हुआ वो पहले मनसे में था और बाद में अभी हाल ही में उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की। तो ये सारा मामला पेचीदा है कि बीजेपी के जो पूर्व सांसद है उसके कॉलेज में वाकया होता है, शिव सैनिक ये वाकया करते हैं और जो जिसके नेतृत्व में होता है ये वाकया वो पहले मनसे में था। तो इस तरह से शिवसेना ने ये फिर एक बार करके दिखाया है जो उन्होंने मुंबई में किया है। तो सब कुछ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये इस पर से हम कह सकते हैं। जी, फिलहाल शुक्रिया आपका पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। तो मामला दर्ज कर लिया गया है लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक और कालिक कांड शिव सैनिकों का सामने आया है। एक तरफ इंडोनेशिया में छोटा राजन की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, उसे भारत लाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉन की गिरफ्तारी से दुखी हैं। छोटा राजन के गांव वालों को तो छोटा राजन रॉबिन हुड लगता है, उसकी वो लोग इज्जत करते हैं और उसे अच्छा आदमी मानते हैं। पुणे से करीब 145 किलोमीटर दूर
सतारा जिले के गिरवी गांव में छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर मानो कहर बनकर टूटी। गांव में मातम पसर गया। और तो और डॉन की गिरफ्तारी के दिन लोगों ने घर का चूल्हा तक नहीं जलाया। ये है छोटा राजन का पैतृक गांव गिरवी, जहां कुल आबादी 10,000 के आसपास है। यहां आज भी लोग छोटा राजन को राजेंद्र निखालजे के नाम से जानते हैं। गांव में एक इलाके को निखालजे बस्ती कहा जाता है, जहां छोटा राजन ने अपना बचपन गुजारा। डॉन की गिरफ्तारी के दिन बाकायदा यहां लोग इकट्ठा हुए और राजेंद्र की गिरफ्तारी पर नाखुशी जताई। उधर का लोग है जो अपना आदमी है करके अपने गांव के लिए उसने किया है। आप सबको तब उस टाइम खुश हो गए। अभी उसको गिरफ्तार होने के बाद हम लोग सब नाराज है। देश के खिलाफ नहीं किया, वो देश के लिए वो जान देने को तैयार है, मगर अभी देश का ही नहीं। अच्छा नहीं हो। छोटा राजन एक बहुत अच्छा इंसान है। वो डॉन दुनिया के लिए डॉन है, पर गिरवी के लोगों के लिए बहुत अच्छा इंसान है। नाना की गिरफ्तारी से गांव के लोगों को बहुत दुख हुआ है। हाल ही में छोटा राजन ने थाईलैंड से इस गांव के लिए गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भिजवाई थी, जिसे गिरवी के बुद्ध विहार में स्थापित किया गया। पिछले 5-6 महीनों में नाना ने ये मूर्ति भेजी थाईलैंड से, और उसका जो अनावरण किया उस समय हम सब लोगों ने त्योहार साजरा किया था, बहुत ही बड़ा त्योहार जी। वो मूर्ति की जो करते समय उनके फैमिली के सभी लोग आए थे। पिताजी को देखा, सदाशिव भाऊ को जो देखा आपने, वो कैसे थे, कैसे व्यक्ति थे? वो पहलवान व्यक्ति थे और बॉडी ने मजबूत। अब उसका फोटो है उधर। छोटा राजन के रिश्तेदारों को रेसलर पिता के साथ राजन का गांव में आना जाना याद है। पिता के निधन के बाद छोटा राजन तो गांव नहीं आया, लेकिन उसका परिवार अब भी आता है। वो यहाँ गांव में तो 20-25 साल कभी 20-25 साल पहले कभी आया था या नहीं, इसकी कोई मालूमात नहीं है। लेकिन उसकी मिसेस बीच बीच में यहाँ पे आती है। 6-7 महीने पहले वो आई थी, ऐसा गांव वाले बोल रहे थे। कहा जाता है कि छोटा राजन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के इसी जिला परिषद स्कूल में पूरी की, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर ने खुलकर इसकी पुष्टि नहीं की। दुनिया के लिए छोटा राजन भले ही एक बड़ा गुनहगार हो, लेकिन यहाँ उसके गिरवी गांव में निखलजी बस्ती के लोगों के लिए छोटा राजन किसी मसीहे से कम नहीं। उनके मुताबिक राजेंद्र निखलजे यानी नाना ने भले ही गलत काम किए हो, लेकिन उसने कभी देशद्रोह नहीं किया। वो देशद्रोही नहीं है, और इसीलिए हाल ही में जब छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई तो यहाँ निखलजी बस्ती के लोग बहुत नाराज हो गए। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, गिरवी गांव, सतारा, आज तक। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।